हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगा शुभंकर सर से, जिन्होंने आईबीपीएस के 4 एग्जाम क्लियर किए हैं लास्ट 2023 में, और उन्होंने पोस्टिंग ली है 2024 में। तो शुभंकर सर, कैसे हैं आप? अच्छा हो। तुम कैसे हो? बताओ। सर, मैं बढ़िया हूँ सर। और हाँ। आप अपने बारे में हाँ। थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि आप मतलब बिलोंग कहाँ से करते हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, प्रिपरेशन हाँ। स्ट्रेटजी, आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की, तो ये सब। अच्छा अच्छा। मेरा नाम शुभंकर चौधरी है। मैं वेस्ट बंगाल का कुच बिहार बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर से बिलोंग करती हूँ। उधर का ही छोटा सा एक गांव में मैं स्कूलिंग किया। और मैंने प्रिपरेशन 2022 किया था। और मेरा चारों ही आईपीएस का एग्जाम क्लियर हो गया। तो इसी बारे में बात करते हैं थोड़ी, कि कैसी आपकी जर्नी रही है, जो प्रिपरेशन जर्नी है वो कैसी रही है, और कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे आपने चारों एग्जाम क्लियर किया। मैंने तो जब स्टार्ट किया था एकदम जीरो से स्टार्ट किया। मेरा तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया आईबीपीएस पीओ का, इंग्लिश में सिर्फ 2.25 मार्क्स आया था। मतलब कुछ भी नहीं था प्रिपरेशन। तो ऐसे ही अच्छा। धीरे धीरे स्टार्ट। हाँ, एकदम कुछ भी नहीं था इंग्लिश में, तो एकदम जीरो था, मैं एकदम जीरो था। मैथ रीजनिंग फिर भी आता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इंग्लिश में एकदम जीरो था। तो मैंने मैथ्स का तो पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट किया, जितना भी है। हम्म। और मैं आशीष हम्म। आशीष अरोड़ा सर से पढ़ता था। अच्छा अच्छा चैप्टर वाइज अच्छा, किया। हाँ। आशीष हाँ। सर बहुत फिर बढ़िया। हाँ। हाँ, और उतना उनका जितना भी बैच है पहले से पहले, वो प्लेटफॉर्म का, अब तो नया प्लेटफॉर्म में चला आया, नया प्लेटफॉर्म में भी देखा। हम्म। जितना बैच है जी। सब सबसे प्रैक्टिस करता था। और जितना भी यूट्यूब में सेशन होता था तो सब मैं अटेम्प करता था बाद में। जी। पहले तो नोट किया सब, फिर वो प्रैक्टिस करते करते फिर वीडियो देख के सिर्फ प्रैक्टिस करता था। और रीजनिंग में भी सेम किया। रीजनिंग में अंकुश लंबा सर से पढ़ता था। और अच्छा अच्छा। रीजनिंग और आपने पूरी इंग्लिश अंकुश में। लंबा था तो। हाँ हाँ, पूरी। उनका तो पजल बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि उनका जो पजल है इरिलेवेंट होता है, लेकिन वो सब एग्जाम में नहीं करना होगा, क्योंकि लेकिन उस वो करने से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बढ़ेगा। जी। ऐसे ऐसे पजल वो कराएगा जो आपको इरिलेवेंट लग सकता है। मैं बताता हूँ, इरिलेवेंट लग सकता है क्योंकि वो पजल लगेगा ये सब कौन करेगा, क्योंकि 1 घंटा में सिर्फ एक पजल बनाता है, ऐसे टाइप का। हाँ, उनके होती है इस टाइप की क्लासेस, हम्म। काफी ज्यादा। हाँ, तो वो सब और मतलब काफी, एग्जाम में बहुत हेल्प वो करता आपकी है। बात सही है। काफी बच्चों की यही हाँ। कंप्लेंट रहती है उनसे, कि मतलब हाँ। इररिलेवेंट पजल कराते हैं, इतनी कठिन नहीं हाँ, होती। वो समझना होगा, वो समझना होगा, क्योंकि लगता है इरिलेवेंट, क्योंकि लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग सेट होता है वो काम आता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया काम आता है। और सर, इंग्लिश के लिए फिर और आपने कैसे प्रिपेयर किया? इंग्लिश इंग्लिश मेरा निमिषा बांसल मैम से मैंने पहले 120 रूल्स कंप्लीट किया। फिर 120 रूल्स करने के बाद मैं सिर्फ परफेक्शन फॉलो किया और मॉक दिया, मॉक को खुद से एनालाइज किया। और अच्छा, मैं मतलब ज्यादातर टाइम। सेल्फ। हाँ, और ज्यादातर सेल्फ प्रिपरेशन नहीं, बैच और परफेक्शन बैच फॉलो करता था निमिषा मैम का। और मॉक से जो आता है वो तो सेल्फ एनालाइज करता था। और मैं भोकाप का थोड़ा एडिटोरियल करता था सुबह का। उससे जो भोकाप आता है वो कॉपी में नोट करके सिर्फ रिवाइज करता था। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि वो रटना होगा। ऐसे कितना कितना रट सकता है एक इंसान? हाँ, टू वो भी है, थाउजेंड थ्री खैर। थाउजेंड भोकाप कितना रट सकता है हाँ। वो? ऐसे नहीं पढ़ना होता है। वो सिर्फ रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करते करते दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। हाँ, टाइम लगेगा, 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीना में नहीं होगा। 6 महीना अगर कंटिन्यू रीडिंग करते 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 दिमाग में सेट हो जाता है। और वोकाब का एक बहुत बढ़िया ये रहता है, इम्पैक्ट रहता है इंग्लिश में, क्योंकि पूरा लाइन तो समझ में आ जाता है, वो एक ही वर्ड के वजह से वो लाइन समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाहते हैं। एक वर्ड जो ऐसा रहेगा ना, उसके वजह से ही समझ में नहीं आएगा। तो कई बार एक शब्द के भी काफी मीनिंग निकल जाते हैं, तो अपने को वो भी हाँ, गेस काफी करना मीनिंग रहता है निकल कि। सकता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ, वो तो है, मतलब जी। वो कौन सा सेंस यूज करना चाहते हैं,
एक वर्ड का दो तीन मीनिंग होता है। वो, हाँ वो हाँ, बात है। तो वो इस लाइन में कौन सा सेंस यूज हुआ है, वही उसके लिए आपको रीडिंग की बहुत हाँ ज्यादा हाँ वो नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, रीडिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में। बैंक एग्जाम में तो मतलब रटने का कोई चीज नहीं है, सिर्फ रीडिंग। रीडिंग करके आपको इंस्टेंट समझना होगा क्या बोलना चाह रहा है वो पैसेज। और ज्यादातर हाँ क्वेश्चन पैसेज वाला ही होता हाँ, मैक्सिमम अगर अपन देखें तो रीडिंग के थ्रू बैंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना है। ज्यादा हाँ क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल, ज्यादातर आपको हाँ समझने समझने का ज्यादा है इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ। तो रीडिंग सर, करते आप करते जो एक परफेक्शन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ बोलो। जो आप परफेक्शन बैच करते थे, तो परफेक्शन बैच को किस तरीके से फॉलो किया आपने, मतलब क्योंकि जैसे अगर अपन देखें तो परफेक्शन बैच में भी चैप्टर वाइज नहीं होता है, अलग अलग वो होता है, हाँ टॉपिक चैप्टर वाइज वाइज होता नहीं होता है तो क्योंकि ये पहले समझना होगा इंग्लिश का, हम लोग का इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज आता है। और लैंग्वेज का क्या चैप्टर होगा? कोई सा भी है। हाँ लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, बंगाली, लैंग्वेज का क्या चैप्टर होता है? कोई भी चैप्टर नहीं होता है। किसी भी जगह हाँ से स्टार्ट करना होता है और शुरू कर देना है। और ग्रामर का कुछ कुछ रूल है, वो पढ़ लेना है और किसी भी जगह से शुरू कर देना है। पहले मैं ये बात एक्नोलेज कर रहा हूँ, पहले जब मैं पढ़ता था 7 दिन 10 दिन 1 महीना ऐसे मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा। धीरे 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 हाँ धीरे वो बिल्डअप हुआ। क्योंकि लोग उसी जगह पे ही छोड़ देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी भी सर खराब नहीं है, जिनसे भी पढ़ो पेशेंस लेके बैठना होगा सिर्फ। हाँ, ये तो मतलब रहता है। हाँ मतलब ऐसे नहीं जो समझ में नहीं आ रहा है छोड़ देते, दूसरे सर के पास जाते, उनके पास जाके भी सेम केस छोड़ देते। ऐसे नहीं चलता है। मतलब एक को पेशेंस से देखना होगा। जिनसे भी पढ़ो सभी सर अच्छा है। हाँ, सभी टीचर बस वो यही रहती है, ट्यूनिंग बैठ जाती है कि भाई ये सर का मुझे हाँ समझ में हाँ आता हाँ, ट्यूनिंग जिससे जिसके साथ बैठ जाते उससे पढ़ लो। है। तो आपने फिर प्रिपरेशन कब से शुरू की शुभंकर सर? मैंने तो प्रिपरेशन स्टार्ट मैंने बहुत दिन पढ़ाई किया। मैंने तो 2022 से स्टार्ट किया सीरियस प्रिपरेशन और 24 में आके जॉब हुआ। इसके बीच में मैंने बहुत मतलब पहले तो प्री निकल नहीं निकलता था। फिर 2022 के लास्ट से मेरा प्री निकलना स्टार्ट हुआ, जैसे कि आरआरबी क्लर्क, ओ, एसबीआई क्लर्क, ऐसे करके मैंने 20 मेंस दिया लगभग, 20 में? अप्रोक्स। मतलब आपको मेंस का भी मेरा काफी तो एक्सपीरियंस बहुत होगा। कितना मतलब कितना एग्जाम 1 मार्क्स 0.5 मार्क्स ऐसे सुटा है मैं, मतलब कैलकुलेशन के बाहर है इतना। मतलब वही है कि डिटर्मिनेशन अगर लगी हाँ रहे तो हो ही जाता है इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, पेशेंस रखना होगा और फेलियर तो आएगा, किसी सभी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, ये फैक्ट है। क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड है। 8 लाख 10 लाख एस्पिरेंट एग्जाम में बैठता है और 5-6 हजार सिलेक्ट होगा तो रिजेक्शन तो आएगा ही ना। रिजेक्शन आएगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, वो तो पार्टी है जर्नी का, मतलब आप पहले हाँ रिजेक्शन ही फेस करोगे, और उसके मुझे बाद मुझे मुझे जो एक चीज मतलब जो लैक था, मुझे लगा मेरा जीए में थोड़ा लैक था, इसीलिए मेरा सिलेक्शन रुका अच्छा हुआ अच्छा। था। हम्म। जीए जीए किसी भी सर से, जैसे कि मैं पहले कपिल कटपल सर से पढ़ता था। डेली जो जी। यूट्यूब वाला वीडियो होता है ना, वो हाँ। फॉलो करना होगा। डेली वीडियो, हम्म। डेली जीए करना होगा। वो वीकली वाला किसी भी पीडीएफ से नहीं होगा, डेली वीडियो नोट करना होगा। तब भी जाके जीए में अच्छा मतलब मार्क्स आएगा। मतलब फिर आपने जीए कपिल काटपाल सर से ही पढ़ा फाइनल सिलेक्शन हाँ तक? हाँ हाँ तो क्या कैसे फॉलो आपने, डेली उसका नोट्स वगैरह भी हाँ बनाते थे आप, डेली हाँ, जो? नोट्स नोट्स एकदम वीडियो देख देख के। एक मतलब हम्म। मेरा तो कंप्यूटर था, डेस्कटॉप था, क्रोम में एक हाँ टैब में रिकॉर्डेड देखता था। मतलब आज का वीडियो हाँ। कल देखता था, आज जो लाइव होगा कल अच्छा। देखता था, क्योंकि लाइव सेशन में अटेम्प्ट अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए वो हम्म। जीए में रिकॉर्डेड देखता था। एक टैब में उसका वो पीडीएफ ओपन कर लेता था टेलीग्राम से, स्लाइड वाला। और एक हाँ टैब में हाँ वीडियो ओपन कर लेता था। पहले वो वीडियो सुन हाँ लिया, सर सर जितना जितना पार्ट मार्क किया वो कॉपी में नोट कर लिया। फिर उसी से हाँ रिवीजन और एग्जाम के टाइम उनका जो सेशन होता है मंथली वाला, वो सब देख लेता था बस। हाँ, उससे मुझे कुछ लगा चीजें पीडीएफ से इंपॉर्टेंट ही पता अच्छा चल है। जाती
हाँ, किसी 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 पीडीएफ भी अच्छा है, जैसे अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ मैंने वो भी फॉलो किया। लास्ट में अच्छा। आके देखा डेली चाहिए करना होगा। डेली चाहिए के ऊपर कोई नहीं है। डेली चाहिए करके भी मतलब अच्छा अच्छा मार्क्स आए तो फिर भी 50 में या 40 में अगर 15 मार्क्स आ जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बढ़िया मार्क्स है हाँ मुझे लगता है। जैसे जी आजकल पूछ रहा है एग्जाम में, हाँ, 15 से 20 के बीच में मार्क्स आ जाए तो बहुत बढ़िया मार्क्स है। बहुत बढ़िया मार्क्स। तो मतलब सभी सब्जेक्ट सब्जेक्ट ठीक है तो हो जाएगा सिलेक्शन। जो जीए का अपना मेन वो होता है वो जैसे अपन नोट्स बना लिए उसके हैंड रिटन खुद से, हाँ रिवीजन उसकी डेली की, तो अपन उसको ज्यादा इजीली टैकल कर पाएंगे मेरे हिसाब से, अगर अपन देखें तो। हाँ जैसे अगर हाँ अपन एंड पे, हाँ है ना, हाँ। ये क्योंकि इसमें आजकल क्योंकि जो मेन मैं प्रॉब्लम है। मेरा भी मेरा भी पहले सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट था वो उसके बारे में। इतना नोट करेंगे तो कैसे रिवाइज करेंगे, इतना चाहिए होगा। एक दिन 10 15 15 तो होता ही है नॉर्मली। दस हाँ पंद्रह करके करेंगे तो कैसे रिवाइज करें, लेकिन रिवाइज करते करते ना हो जाता है। ऑटोमेटिकली हो जाता है। तब मुझे नहीं लगता था इतना है। मैं 1 घंटा में 1 महीना रिवाइज कर लेता था ऐसे। अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। 1 से 2 घंटे। मतलब जो डिटेल्ड पॉइंट थी। हाँ हाँ। और उनका जीए तो बहुत ही अच्छा है। आता है मतलब कॉमन आता है एग्जाम। हाँ कपिल, हाँ मतलब कपिल सर तो जीए के मामले में काफी सही है। खैर मतलब लगभग सभी टीचर्स का जीए पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, अपने को यही देखना है कि हाँ हाँ। किसके उसका अपने को। वही मैं बोला, किसी किसी भी सर से डेली पढ़ना होगा, डेली। हाँ या हाँ पीडीएफ से हो सकता है लेकिन डेली चाहिए पढ़ना होगा। हाँ, जीए में सोर्स यही तो है बहुत है। कंसिस्टेंसी, जीए में वो अच्छा। उसमें ये हो जाता है ना सर, मतलब सेल्फ डाउट ये आ जाता है कि डेली 1.5 घंटे की क्लास है या 1 घंटे की क्लास है, तो हाँ वो हाँ। फिर वो एक रिवाइज भी फैक्टर करना बन होगा। जाता है। हाँ हाँ वो पहले ही ये सब सोचने में आ जाता है जब अपन हाँ। प्रिपरेशन शुरू सोचने में आ करते हैं जाता तो। है ना। उसको उसको हाँ कम करना होगा, उसको ओवरकम करके बैठना होगा शांति से। हाँ देखते हैं क्या होते हैं, करते हैं। मेरा तो सिर्फ जीए और इंग्लिश पढ़ के ही सुबह खत्म, ऐसे करके पहले पहले। फिर धीरे धीरे हाँ। स्पीड आने लगा। और एक चीज है, मॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम में। हम्म हम्म। मॉक देना चाहिए सबको अच्छे से। और मॉक को कितने एनालाइज करना डॉक्टर्स उससे भी फॉलो ज्यादा कर। इम्पोर्टेंट। सर मैंने गाइडली से दिया मॉक। अच्छा, गाइडली से दिया और एक स्मार्ट ही। कीडा से भी दिया। नहीं, दो दिया था अच्छा, दो स्मार्ट कीडा से। दो मॉक टेस्ट को आप फॉलो करते हैं। तो स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट की मतलब ऐसा अपन देखते हैं कि थोड़े से टफ साइड पे होते हैं एज कम्पेयर हाँ टू वही तो अच्छा जो है ना, मैं एग्जाम लेवल। वही तो अच्छा है। एग्जाम में अगर टाफ प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या टाफ ही आ सकता है। हाँ आ सकता है टाफ, तो कोई प्रॉब्लम सही नहीं सही होगा। है। अगर टाफ प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इजी में तो हो ही जाएगा। मुझे तो यही लगता था, हाँ इसीलिए मैं टफ मॉक टेस्ट देता देता हूँ। क्योंकि जब मॉक टेस्ट देता था तब मेरा उतना स्कोर अच्छा नहीं आता था। उतना अच्छा हाँ नहीं आता था क्योंकि गाइडली का और स्मार्ट केडा का बहुत ही अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। मेंस का हाँ, तो बहुत ही गाइडली का बहुत बढ़िया। अच्छे और लेवल का क्वेश्चन। हाँ सर जो जैसे अगर मैं कहूँ कि जीए है तो जनरल अवेयरनेस आपने कितने मंथ से प्रिपेयर होना शुरू किया था एग्जाम में। हाँ। जनरल अवेयरनेस जो है एक बार अपना रिपीट करंट करो। अफेयर्स, वो हाँ करंट अफेयर्स जो है अपना, वो आपने कितने मंथ का प्रिपेयर किया था। जैसे कई टीचर कहते हैं कि 3 मंथ का भी इनफ जैसे होता है, कि कई 6 मंथ हाँ का भी। हाँ ये ना प्रीवियस ईयर का थोड़ा एनालिसिस देख के, जीए का सिर्फ जीए का एनालिसिस देख के थोड़ा मैंने अंदाज लगा लिया था। जैसे कि आरआरबी का एग्जाम जो होता है, आरआरबी का, हाँ आरआरबी में हाँ पुराना वाला पूछता ही है। जैसे किस साल आरआरबी का अगर अगस्त में एग्जाम होगा, हाँ सितंबर में और अक्टूबर में मेंस होगा, तो पूछेगा हाँ अप्रैल मई जून से पूछेगा। रिसेंट मंथ से ज्यादा नहीं हाँ पूछेगा। लेकिन आईबीपीएस हाँ क्लार्क और पीओ के मामले में उल्टा है। वो रिसेंट से पूछता है, लास्ट 2 3 महीने का। तो मैंने आईबीपीएस क्लार्क और पीओ मेंस का जब दिया था तो लास्ट 3 महीने का किया था। और आरआरबी के मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने किया। हाँ हाँ
रिसेंट का नहीं किया था, रिसेंट का नहीं किया था, ये मैंने पैटर्न खुद से बना लिया। हाँ, मतलब मुझे लगा था ऐसे हो सकता है, तो एग्जाम में भी देखा मैंने ऐसे ही होता है, आईपीपीएस ये फॉलो ये करता पैटर्न, है। हाँ, हो ये सकता है, 2 साल से हो मैं भी सकता देख है रहा हूँ ये किसी भी यार। हाँ और हाँ, और एसबीआई में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि एसबीआई में मैंने देखा कभी कभी बहुत पुराना पूछ देता है, कभी कभी बहुत रिसेंट पूछ देता है। इसलिए एसबीआई के हम्म, बारे में मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एसबीआई में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल लगा मुझे। जी। तो मतलब एक रेंज अपन तो अगर मान के चले तो सिक्स हाँ, मंथ की रेंज मुझे होती है। लगा तो 6 मंथ से 6 मंथ अगर अच्छे से कर लिया कोई, तो बहुत ही बढ़िया है एकदम। और इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो अभी आप एसबीआई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मतलब अब आप बस आईयूपीएस फील्ड में ही आगे प्रमोशन? आईबीपीएस में ही रहना चाहता हूँ, एसबीआई के लिए नहीं, मैं थोड़ा सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ अभी, सीजीएल वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। एसएससी। अच्छा, आप एसएससी की तरफ मूव मैं करना करेंटली, चाहते हैं? हाँ क्योंकि मेरा बैंक अच्छा मिला है थोड़ा, मेरा पीएनबी में हूँ मैं, हाँ हाँ। इसीलिए मैं तो सर एसबीआई का उतना एसएससी, मतलब। एसएससी के लिए आपका मन पहले से ही था या मतलब अभी जब सिलेक्शन हुआ नहीं उसके नहीं बाद नहीं फिर नहीं आप सोचा कि नहीं, मेरा मेरा तब जो सिचुएशन था, मेरा ऐसे जॉब चाहिए जितना तुरंत हो सके, और मैंने देखा बैंक एग्जाम एकदम ऐसा है जिसमें तो जॉब दे सकता हूँ, इसीलिए मैं बैंक एग्जाम में ही पहले से था, एसएससी के मन नहीं था ऐसे। भी थोड़ा देखता हूँ, अभी तो एज है इसलिए थोड़ा ट्राई करूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, और बिल्कुल मैं करना ही चाहिए। थोड़ा, हाँ, और जेआईआईबी के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा। किसके लिए सर, सॉरी? जेआईआईबी से भी है ना, अच्छा अच्छा जेआईआईबी अच्छा, जो सीआईआईबी ये है ना। हाँ, इसी भी पढ़ रहा सर हूँ थोड़ा। जेआईबी और सीआईबी के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं मतलब क्या होता है कि क्योंकि जेआईबी ज्यादा एक इन्फॉर्मेशन प्रमोशन, मतलब जेआईबी किसी भी लोग दे सकता है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी लोग दे सकता है, लेकिन दे के कोई फायदा नहीं है। जॉब होने के बाद देने से इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता है, यही फायदा है सिर्फ। अच्छा। और प्रमोशन के पर्सपेक्टिव में थोड़ा अच्छा है। उसमें 4 पेपर होता है, और हम्म 4 अटेम्प्ट होता है, क्लियर करना होता है। जैसे कि अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो तुम एक क्लियर कर लिया, तो बाकी 3 अटेम्प्ट हाँ। में 3 क्लियर कर लोगे तो हो जाएगा ऐसे। अच्छा। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक फी होता है, हम्म और हम्म, ऐसे ही एग्जाम होता है जैसे एग्जाम होता है ऑनलाइन, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम अच्छा, में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं? नहीं, सिर्फ तो बैंकिंग ये मतलब, बैंकिंग रिलेटेड चैप्टर है, अच्छा अच्छा। सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड चैप्टर है। तो सर अभी आपको 1 साल हो गया है बैंक में, तो कैसा लगता है मतलब बैंक में जो आप जॉब चल रही है अभी? हाँ, 1 साल तो नहीं हुआ मेरा, मेरा तो सिर्फ 3 महीना हुआ है, 1 साल कहाँ पर हुआ है। मतलब ज्वाइनिंग कब आई थी आपकी? मैं बोला ना, मेरा तो रिजर्व लिस्ट से हुआ इस साल, मतलब पहले साल अच्छा अच्छा। 2023 का रिजर्व लिस्ट से ही हो गया, और 24 का फ्रेश एग्जाम हाँ। भी क्लियर हुआ। ओहो, नाइस नाइस नाइस। अच्छा अच्छा। तो आपने तो रिजर्व लिस्ट वाला, हाँ, वो चुन लिया है, पहले हो गया ना वो, इसीलिए। हाँ हाँ, सही है, जो जो पहले हो जाए वो हाँ बढ़िया है। हाँ हाँ, वही। लेकिन वो रिजर्व लिस्ट के भरोसे में मैं बैठा नहीं था, मैं दिया था एग्जाम हम्म, 2024 में भी, प्रिपेयर करके ही दिया था हाँ, फुल्ली। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अभी भी एसबीआई क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला था और अभी मतलब थोड़ा सा डिले हो गया वो आते आते, तो हाँ काफी सारे एस्पिरेंट्स मतलब इसी उम्मीद हाँ, में है कि कंप्यूटर हाँ। तो मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था, वो पीडीएफ देख के, थोड़ा बुक वगैरह देख के, ऐसे ही, मतलब कंप्यूटर का कोई इतना अच्छा सोर्स, और अरोरा सर बोल के एक वीडियो यूट्यूबर है कंप्यूटर हम्म का, हम्म हम्म हम्म, उनसे थोड़ा देखा। जी। और सर स्ट्रगल्स क्या क्या रहे आपके प्रिपरेशन जर्नी में, जो टोटल आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही उसके अंदर? स्ट्रगल्स तो बहुत रहा था, मतलब क्या बोलूं, बोला है मैंने, इतना सारा मेंस दिया, स्ट्रगल्स तो बहुत रहा, क्योंकि ये
मतलब प्रिपरेशन स्टेज सभी के लिए मुझे लगता है स्ट्रगल वाला ही है। तो हाँ सर, अपन स्ट्रगल्स की बात कर लीजिए, फिर मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं अपने प्रिपरेशन जर्नी में, तो वो कैसे आपने टैकल किए, जैसे इनपुट आउटपुट हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, जो इनपुट आउटपुट का रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, और जो कोडिंग डिकोडिंग होता है मेंस वाला, ठीक है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है, वो सब मैंने प्रैक्टिस करता था घर पे। लेकिन एग्जाम में अगर देखता था, अगर 2-3 मिनट में क्लिक कर गया तो ही अटेम्प्ट किया, नहीं तो नहीं किया, छोड़ देता था। क्योंकि अच्छा अच्छा उसी अच्छा। टाइम में एक पजल को देता हूँ तो बनने का ज्यादा चांसेस है। हाँ वो भी है। हाँ, मतलब जो अपना ये स्ट्रॉन्ग हैंड रहता है उतना उसको अपन। अच्छे से नहीं किया। आरआरबी वगैरह में आता है वो तो इजी था, वो सब हो जाता है। लेकिन जो आईबीपीएस पीओ में आता है वो उसमें देखता है 1-2 बार, 1-2 स्टेप हो जाए, जी। उससे कोई 1-2 क्वेश्चन बन जाए तो कर दिया, नहीं तो छोड़ दिया एकदम। और नहीं मेंस तो का ये जो तो। मिसलेनियस वाला बाकी सब में देखता था, जो कोडिंग, ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, फिर कोडेड जो डायरेक्शन डिस्टेंस, ये सब मैंने अच्छे से करता था, क्योंकि ये सब अटेम्प्ट करना होता है। और मेंस में तो पजल उतना अच्छा नहीं, एक पजल ही बना पाऊंगा मैं, मुझे पता था, क्योंकि दो पजल नहीं होगा। मैं आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ। आरआरबी में तो जी जी। फुल ही करना होता है। आरआरबी क्लर्क में तो फुल ही करना होता है रीजनिंग में, लगभग 1-2 क्वेश्चन छूटे तो छूट सकता है। और आरआरबी पीओ में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट करना होता है रीजनिंग में। हम्म। क्रिटिकल रीजनिंग। मतलब आरआरबी क्लर्क के हिसाब से, आरआरबी क्लर्क के लिए स्पेसिफिकली रीजनिंग, और आईबीपीएस पीओ के हिसाब से रीजनिंग, आपका कहना है कि जो इधर है वो कम अटेम्प्ट करने हैं अपने को, इधर ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो सर मैं क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग आप प्रिपेयर किया या आप अटेम्प्ट करे कि नहीं करे एग्जाम में। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग उतना नहीं पढ़ा। जो हम्म। मतलब मेरा जो इजी लगता था, जैसे कॉज इफेक्ट, फिर वो जो हाँ। एजम्पशन, एजम्पशन तो नहीं करता था, एजम्पशन तो टफ टफ टॉपिक है। जो हम्म। कॉन्क्लूशन वाला होता है ना, वो सब हाँ। मैं करता था, 1-2 करता था, लेकिन छोड़ देता था। हर टाइम छोड़ ही देता था, क्योंकि उस सब में आंसर कभी भी मैच नहीं करता है। क्योंकि आपका हाँ। पर्सपेक्टिव और एग्जाम का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, आंसर डिफरेंट आ सकता है। वो तो मुझे लगता था, क्योंकि लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्रिटिकल रीजनिंग का डिसीजन जो होता है। हाँ वो मतलब पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव का फर्क आ जाता है उसमें कई बार। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैं वो सब अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरा एक ही मकसद था एग्जाम में। अगर एग्जाम क्लियर भी नहीं हुआ तो मैं एक्यूरेसी 100% रखने का, हाँ हाँ, मतलब हर टाइम ट्राई करता हूँ। डिस्क्रिप्टिव एक्यूरेसी में, हाँ, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव अच्छा टॉपिक है, डिस्क्रिप्टिव तो हाँ। अच्छे से किया। डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर किया सर आपने उसका। डिस्क्रिप्टिव मैंने अच्छे से किया है। डिस्क्रिप्टिव जो आर्टिकल वाला होता है ना, हिंदू का, उसी टॉपिक को हम्म। मैं नेट वो न्यूज़पेपर के वगैरह, वो जो है ना, वो सब का मैंने टॉपिक लेता लेता था और खुद से लिखने का ट्राई करता था, खुद से 2-4 लाइन जितना हो खुद से लिखने का ट्राई करता था एग्जाम से पहले। ऐसे अच्छा। करके करके होता था, ग- गलत भी होता था, ऐसे करके करके हो गया। और लेटर लेटर फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ ऐसे ही। आजकल तो फॉर्मेट भी अभी चेंज कर दिया है एसबीआई के एग्जाम में, अब देखते हैं आईपीएस करता है कि नहीं इस हाँ बार लेटर की हाँ में। हाँ हाँ। तो सर ये इस साल जो बढ़िया। आईबीपीएस का डिस्क्रिप्टिव था, थोड़ा टफ था। आईबीपीएस हाँ। तो ना थोड़ा tough। पिछले साल सिर्फ एक का लेटर पूछता था, सर लिखो। सर तो इंटरव्यू आपने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब मॉक इंटरव्यूज दिए या फिर यूट्यूब वगैरह से देख के खुद ही इंटरव्यू, प्रिपेयर हाँ, किया था। मॉक इंटरव्यूज मैंने इंटरव्यू जब मेरा मेंस क्लियर हुआ ना, तब मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत, खुद से ही, मतलब मिरर देख के
अच्छा खुद अच्छा। क्वेश्चन का खुद से आंसर दिया। और जो यूट्यूब इंटरव्यू होता है वाला चैनल में, और ये गौरव सर का चैनल में सब हाँ इंटरव्यू हाँ है, हाँ। वो सब मैंने देखा अच्छे से। देख के मैं क्या करता था, कंप्यूटर से वो चलाता था, क्वेश्चन क्वेश्चन सुनता था, वो वीडियो पॉज करके आंसर खुद से देने का ट्राई करता था। ऐसे ही प्रिपेयर, कुछ कुछ टॉपिक है वो स्टैटिक वाला कुछ पढ़ लिया था, हाँ। ऐसे पढ़ के ही और सर किया था। एट द एंड और बच्चों के इंटरव्यू लिए जो इंटरव्यू हमारे जैसे इंटरव्यू एस्पिरेंट। मेरा और इंटरव्यू मेरे लिए किचन के जिसका रिजर्व लिस्ट मेरा 3 मार्क्स था मेंस से, इंटरव्यू में मेरा 85 आया 100 के ओह ऊपर। नाइस नाइस सर। इसलिए मतलब मेरा क्लियर प्रिपरेशन हुआ, सेंस और इस पे भी साल तो काफी। भी मुझे लगता है थोड़ा लाग भी लक फैक्टर भी है, पैनल कैसा और रहेगा आवाज ब्रेक हो गई है। इसके ऊपर भी डिपेंड हाँ। करता है थोड़ा। इंटरव्यू में थोड़ा लक टर भी हो है, पैनल कैसे हाँ रहेगा ये थोड़ा सब सा। भी डिपेंड करता है। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले हैं, उनके लिए जो टिप्स आप देना चाहेंगे। सर मैं पूछ रहा था कि जो हेलो। नए एस्पिरेंट्स अब आ रहे हैं, तो उनके लिए जो आप टिप्स अगर कुछ देना चाहें, हाँ। किस किस तरीके से उनको प्रिपेयर करना चाहिए और एग्जाम क्लियर ने करना चाहिए। नए स्पिरिट को मैं यही बोलूँ कि इधर उधर भटकना मत, किसी भी एक सर से ट्यूनिंग बना लो, वो जो बोले उसको फॉलो करो, और प्रिपरेशन मतलब पेशेंस रखो अच्छे से, मॉक अच्छे से, और एक चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब टीचर सारे अच्छे हैं, एक जगह से प्रिपेयर करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो बस प्रैक्टिस के साथ। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आपके टाइम के लिए। हाँ हाँ हाँ, वेलकम। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द सेकंड इंटरव्यू ऑफ आवर चैनल। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आईबीएस बनने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर करें एसएससी के, और हम फिर से एक बार बैठे हाँ चर्चा के लिए। हाँ हाँ, चैनल को अच्छे से चलाओ, कम ना चैनल के लिए, ऐसे वीडियो और करते रहो, मुझसे भी बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं